स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो है हमारा वीडियो है वो चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स बेस्ड है। इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम देखेंगे। तो देखते हैं 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो इन फिगर 6.23 इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, जो ये ए बी पैरेलल सी डी है एंड सी डी पैरेलल ई एफ एंड सी डी पैरेलल ई एफ है, मतलब तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है एंड y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7। तो जो ये y और z का जो रेशियो दिया हुआ है 3:7 है, y और z का रेशियो दिया हुआ है। तो फाइंड x, तो जो इसमें x है उसको फाइंड करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पहले फिगर बना लिया है। यहाँ पे y और z का रेशियो मालूम है। तो यहाँ देखिए, अगर ये y है तो ये एंगल भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो लिखिए, सिंस एंगल C जो y है, y इज इक्वल टू एंगल, यहाँ मान लीजिए कुछ नहीं है तो यहाँ O है, DO मान लीजिए यहाँ P है, DOP एंगल DOP है। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया, मतलब ये y है तो ये भी y हो गया, y हो गया। और ये y और z को हम जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। क्रॉस, समझ गए? 180 हो जाएगा। तो ये दोनों का सम हमें 180 हो जाएगा। कैसे होगा? तो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, कोई भी ट्रांसवर्स कट कर रहा है तो उसका एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? तो सिंस यहाँ सी डी पैरेलल ई एफ, तो इसलिए ये दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो y और z का 180 डिग्री हो गया, और y और z का रेशियो मालूम है 3:7। तो यहाँ लिख दीजिए। रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं आपको तो पता ही होगा। तो 3 मान लीजिए, 3 रेशियो को मान लेते हैं m, तो 3m प्लस 7m इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ क्या है? लेट रेशियो बी एम मान लिए हम, उसको m मान लिए। तो 7m प्लस 3m 180 हो गया। तो 10m इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से m क्या हो जाएगा? 18 डिग्री। m पता चल गया तो y z का वैल्यू पता चल जाएगा। तो y है आपका 3m, रेशियो में 3 था, y 3, तो 3m, तो ये हो जाएगा 83 इंटू 18 54 डिग्री। वैसे ही z इज इक्वल टू, z आपका 7m है, 7 इंटू 18, तो 6 7 7 12 126 डिग्री। 56 7 7 5 12 126 आ गया। मतलब y और z का वैल्यू हमें पता चल गया। तो जब y और z का यहाँ पता चल गया, तो y का वैल्यू पता चल गया, तो ये x और y का आपको पता है कि x और y को भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से अब लिख लीजिए, सिंस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई किस लिए? तो यहाँ क्या है? तो ए बी पैरेलल सी डी है, इसलिए ये दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि कोई भी लाइन अगर दो पैरेलल लाइन्स को कट कर रहा है तो उसका इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से x निकालना है, y का वैल्यू हमें मालूम चल गया 54 डिग्री। तो यहाँ 54 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से x निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू 180 माइनस 54 क्या हो जाएगा? 6 7 5 2 और 126 डिग्री। तो ये आपका आ गया 126 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों, अपने यहाँ से क्या सीखा कि यहाँ जब x और y यहाँ दिया है, x का वैल्यू फाइंड करना था, तो जो y है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो गया हमारा। तो ये y हो गया, तो इसका y और z को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। आपको मालूम है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल का सम, इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है। तो वहाँ से हमने रेशियो मालूम था, तो रेशियो से हम दोनों का वैल्यू निकाल लिए। तो यहाँ से y पता चल गया, और उसी तरह ये दोनों एंगल का भी सम 180 डिग्री हुआ, तो यहाँ से x निकाल लिए। कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस आपको पता होना चाहिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है और दो पैरेलल लाइंस के बीच का इंटरनल एंगल क्या बनता है। तो ये सबको अगर पता है तो आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये फर्स्ट नंबर यहाँ सॉल्व हो गया। अब सेकंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन फिगर 6.24, ये जो 6.24 फिगर है, इफ़ ए बी पैरेलल सी डी
ए बी है जो सी डी के पैरेलल है, और ई एफ परपेंडिकुलर एंड सी डी, जो ई एफ है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे सी डी पे। जी ई डी दिया हुआ है 126, जी ई डी ये जो टोटल एंगल दिया है 126, यहाँ पे जो ये टोटल एंगल दिया हुआ है 126 डिग्री। एक तो ये परपेंडिकुलर दे दिया है और ये टोटल 126। तो फाइंड क्या करना है, ए जी ई ये एंगल फाइंड करना है, पहला तो ये एंगल, और दूसरा जी ई एफ ये एंगल फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, एफ जी ई और ये एंगल फाइंड करना है। 3 इसमें फाइंड करना है। ये फिगर हमें दिया हुआ है, हमने बना लिया। यहाँ कंडीशंस दिया हुआ है कि दोनों लाइन पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है, और एक एंगल का वैल्यू मालूम है 126। तो आपको मालूम होगा कि यहाँ 126 दिया है, तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना बनता है। पहले हम ये एंगल निकाल लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम x, ये 90 डिग्री दिया है, तो x + 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। क्योंकि ये टोटल एंगल ऑफ 126 है, उसमें से हमें 90 डिग्री पता है, तो ये x निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो माइनस कर लीजिए, 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 36 डिग्री। कुछ नहीं, टोटल मालूम था, उसमें से ये मालूम है कि 90 डिग्री, तो इसमें से हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ 36 डिग्री x का वैल्यू आ गया, तो x हो गया 36 डिग्री। ये फर्स्ट आंसर आपका, ये फर्स्ट आंसर हो गया। अब देखिए ये पता चल गया हमें, ये पता चल गया, तो यहाँ से हमें दूसरा आंसर ये निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, और ये तीसरा इसका निकालना है। तो आपको मालूम होगा कि ये जो दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसको मान लेते हैं y। तो लिखिए y + 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, तो सिंस ए बी पैरेलल, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो दो एंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच का जो इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम y निकाल लेंगे, y निकालिए 180 डिग्री माइनस 126। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 और 7 में से 2 जाए 5, ये आ गया आपका 54 डिग्री। मतलब x भी पता चल गया, y भी पता चल गया। अब हमें ये निकालना है, इसको मान लेते हैं हम z। तो z कैसे निकालेंगे, तो आइए z देखते हैं कैसे निकलेगा। तो अब हम z निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए z और y का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि कोई भी लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है टोटल वो 180 डिग्री होता है। तो लिख दीजिए सिंस ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ क्या होगा, z + y इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल बनता है 180 डिग्री। तो यहाँ z का वैल्यू नहीं मालूम है, z निकालना है। y का वैल्यू कितना है, 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ z कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54, 180 माइनस 54 हो गया। तो यहाँ घटा लीजिए 180 माइनस 54, तो यहाँ आ जाएगा 6, 7 5 का 2 या 1, 126 डिग्री। देखिए 3 आंसर हो गया आपका। थर्ड वाले में हमने कुछ नहीं किया। अगर कोई स्ट्रेट लाइन यहाँ 2 है तो इसका जो एंगल टोटल बनता है उसका सम 180 होता है। तो इसको जोड़ के 180 कर दिए हमने, इसको और इसको जोड़ के 180 कर दिए। एक का वैल्यू मालूम था, उससे हम z निकाल लिए। तो देखिए जो हम x निकाले हैं वो x आपका क्या है, जो x निकाले हम, x आपका कौन सा एंगल है, GEF निकालना कौन सा था, GEF। तो ये हो गया आपका एंगल GEF का वैल्यू, ये आपका GEF का वैल्यू हो गया। वैसे सेकंड नंबर क्या था, y किसका वैल्यू था, तो FGE। देखिए FGE, तो ये हो गया आपका FGE का वैल्यू, एंगल FGE। हमने EG के लिए अपना XYZ मान लिया था और कुछ नहीं है। वैसे ही आपका जो थर्ड नंबर है वो Z है। Z कौन सा एंगल है, देखिए Z AGE। तो AGE है, तो इसको Z को हम AGE मान लेते हैं। ये AGE एंगल AGE, ये एंगल हो गया। तो बच्चों ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल से कौन सा इक्वल होगा। तो कोई पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल्स का इंटरनल सम 180 डिग्री होता है, या कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर टोटल सम 180 डिग्री होता है। बस थोड़ा आप दिमाग लगाइएगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर, हमने एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व किया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।